ये क्या चीज़ है, कोई बताएगा? क्या कहते हैं इसको? हम आम यूज़ करते हैं इसका। स्केल। वेरी गुड, स्केल कहते हैं। अच्छा, अब इस स्केल पे क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 4 गिनती, नंबर, काउंटिंग लिखे हैं। ठीक है। अगर मैं कहूँ इस स्केल को हम आज तक स्केल 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 कहते आए हैं कि ये नंबर लाइन है, तो क्या आप सहमत होंगे? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन मैं इसको कहूंगी नंबर लाइन, पंजाबी में कहूंगी संख्या रेखा। तो क्या आप भी इस नंबर लाइन के बारे में जानना चाहते हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स प्रोफेशनल चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जान लीजिए ये चैनल है मैथ के टॉपिक्स को आसान तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करता है, जिससे आपका मैथ के साथ रिश्ता खुशनुमा हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है नंबर लाइन। अच्छा, हम बात कर रहे थे स्केल की। इस स्केल पे आपने कहा ये स्केल है और इस पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि जो छोटे अक्षरों में या बड़े साइज में नंबर लिखे हैं, क्या उनका आपस में फ़र्क बराबर है, दूरी बराबर से है? जी हाँ, दो सब में आपस में बराबर दूरी है। ठीक है, चाहे छोटे हों चाहे बड़े। ध्यान से देखिए, आपके घर में हर के पास एक एक स्केल तो होता ही है, तो अपना स्केल निकालिए और देखिए कि सब में बराबर दूरी से लिखा है। ठीक है। अब ये स्केल किसके काम आता है? लाइन बनाने के आता है, बिल्कुल ठीक। तो मैं इस स्केल से एक लाइन बना रही हूँ आपके सामने। ये लीजिए, लाइन बना दी मैंने। अब मेरा क्या था? नंबर लाइन। दो शब्द हैं, एक कहते हैं नंबर, दूसरा लाइन। तो ऐसी लाइन जिसके ऊपर नंबर लिखे गए हों उसको कहते हैं नंबर लाइन। इसलिए मैंने इसको क्या बोला? नंबर लाइन। पंजाबी में बोलते हैं संख्या रेखा, वो रेखा जिस पे संख्याएं लिखी जाएं। ठीक है, जैसे मैंने अब एक लाइन बनाई है आपके सामने। अब आप मुझे एक चीज बताना, क्या सही क्या गलत। ठीक है, ये लीजिए, देखते जाओ। ठीक है, एक और लाइन बनाती हूँ मैं। ये लीजिए, मैंने दोनों लाइनों पे 5-5 नंबर लिख दिए। ठीक है, अब किसी पे कैसे किसी पे कैसे अलग अलग डिजाइन से। तो बताओ, क्या ये दोनों नंबर लाइन है, कि इन दोनों में से एक नंबर लाइन है, कि कोई भी नंबर लाइन नहीं? सोचो। चलिए मैं जवाब देती हूँ। इन दोनों में से ये नंबर लाइन है, पर इसको नंबर लाइन नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसी लाइन को नंबर लाइन बोलेंगे जिसमें ये स्केल की, फिर से वही बात करें, जिसमें जो नंबरों में फर्क है, दूरी है, डिस्टेंस है, वो बराबर हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1 और 2 में जो फर्क है वही 2 और 3 में है, वही 3 और 4 में है, बराबर फर्क है ना। अब यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाई है उसमें भी देखें तो ये जितना दूरी फर्क 2 और 3 में, जो फर्क 3 और 4 में, 4 और 5 में, बराबर दूरी से सारे लिखे गए हैं, एक दूसरे के साथ बराबर दूरी है। लेकिन यहाँ पे 1 और 2 में ज़्यादा दूरी है, 2 और 3 में कम है, फिर 3-4 में और ज़्यादा हो गई, 4-5 में कम। तो इसका मतलब इसको हम नंबर लाइन या संख्या रेखा नहीं बोल सकते। तो किसको कहेंगे? क्वेश्चन आ गया, उसी लाइन को नंबर लाइन बोलेंगे जिसमें बराबर फर्क से गिनती, काउंटिंग लिखी हो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्या अब इसमें बच्चे पूछते हैं आम कि मैम क्या लाइन पे हम और भी कोई नंबर लिख सकते हैं? तो जवाब है जी हाँ। अब बात आती है फिर कौन से और नंबर लिखें। तो सुनिए, अब 1 2 3 4 5 6 7 लाख जितनी मर्जी काउंटिंग लिख लो, पर क्या कोई और नंबर कौन सा है? तो एक से पहले एक और नंबर आता है, कौन सा? 0। जो आगे लगे शून्य, जिसको हम बोलते हैं कि जब नंबर के आगे लगे तो कोई वैल्यू नहीं, पर जब वो नंबर के पीछे लगती है तो कितनी उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अब हमने 0 भी लिख दी, 1 2 3 4 5 भी लिख दिया। अब क्या और कोई नंबर आते हैं? तो मैं कहूँगी हाँ,
अब आप सोचोगे और कौन से नंबर आगे, सारी तो गिनती लिख दी, और कौन सी आएंगे। देखिए 0 ज़्यादातर मिड पॉइंट होता है, मतलब बीच का नंबर, तो इसके एक साइड यानी कि राइट साइड एक नंबर और लेफ्ट साइड एक तरह के नंबर आते हैं। कौन से तरह के, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ साइन की। 0 से जब हम इस तरफ जाते हैं राइट साइड, तो प्लस वाली काउंटिंग आती है, +1 +2, यहाँ पे चाहे प्लस लगा लीजिए चाहे मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। +2 +3 +4 +5, इस तरह चलते जाइए शाम तक, रात तक, 2-4 दिन तक, जब तक आपका जी करता है लिखते जाइए काउंटिंग। अगर आप थक गए तो लगा दीजिए एरो, मतलब हमने यही छोड़ दिया गिनती और भी। पर यहाँ पे हमारा क्या था कि प्लस वाली, अब एक प्लस के साथ दूसरा क्या आता है माइनस, तो इसका मतलब अगर मैं इधर चलूं तो फिर माइनस वाले आएंगे, -1 -2 -3 -4, गिनती वही है पर इस तरफ लेफ्ट साइड कौन से साइन वाले आ गए, माइनस वाले। यहाँ पे भी वही है कि बराबर फर्क से लिखे जाएंगे। तो नंबर लाइन पे जो हमें ज़रूरत है हम वैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको सिर्फ प्लस वाला पूछा है तो सिर्फ 1 2 3 4 5 ही नंबर लिख दीजिए। अगर ज़ीरो भी पूछा है तो ज़ीरो भी लगा दीजिए। अगर माइनस वाला नंबर भी पूछा है तो माइनस वाली गिनती भी लिख दीजिए। जो नंबर पूछा है वहाँ तक उस साइन वाली गिनती लगा दीजिए। पर यहाँ पे एक सस्पेंस है, थ्रिलर। क्या ये श्योर रखना है, ये ध्यान में रखना है, ये पक्का करना है कि प्लस वाला हमेशा इस साइड ही लिखना है, राइट साइड, इधर की साइड, और माइनस वाला 0 से हमेशा इस तरफ ही लिखना है। इसीलिए बीच में मैंने रेड कलर से लिखा है 0, क्योंकि 0 ही इन दो चीज़ों को डिवाइड करती है, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। इधर क्या हो गया मेरे पास, माइनस वाला साइन, ठीक है जी, और इधर क्या हो गया, प्लस वाला। ठीक है, तो ये थी नंबर लाइन, संख्या रेखा, वो लाइन जिसपे बराबर दूरी से नंबर लिखे जाएं। कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, प्लस वाली काउंटिंग, माइनस वाली काउंटिंग, जब तक आपका जी करता है तब तक लिख लीजिए, नहीं जी करता, थक गए तो एरो लगा दीजिए, मतलब हम थक गए। तो ये थी नंबर लाइन। अब आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको नॉलेज को और आपके नंबर लाइन के कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।